पर जीते जी मर जाना। मरना तो ठीक है, पर जीते जी मर जाना नहीं। तो ये जो गुस्ताखी की है मैंने, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तो मर जाएगा लेकिन जीते जी मरेगा। मेरे को लोग बोलेंगे तेरे को इतनी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने हिंदी बोलने की, इतना ही होगा ना, इससे ज्यादा। बहुत बढ़िया हिंदी। ओके, तो शब्दों की महक, अगर आप कोई भी भाषा देखें, उसका पावर कहां से आता है? उसका पावर आता है वोकैबुलरी से। अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो आपकी भाषा अच्छी है। तो हिंदी में धीरे धीरे मैंने कुछ अपना वोकैबुलरी ऐड करने का कोशिश की। जैसे मुझे दो शब्द हिंदी में बहुत पसंद है बहुत सालों से। एक शब्द है परिपक्व, पता नहीं है मतलब मैच्योरिटी, मतलब उसमें एक सटलिटी है, एक बड़ी परिपक्व भाषा बोलता है, या इसका पर्सनैलिटी में बड़ी परिपक्वता है, एक सच्चा इंसान है। तो मुझे ये शब्द बहुत पसंद है, बहुत सालों से ये पसंद है। फिर हमारे मित्र हैं दिलीप शर्मा, जो करीब 8 भाषाएं बोल सकते हैं और 3 अलग से समझ भी सकते हैं, पॉलीग्लॉट। तो दिलीप शर्मा ने एक बार मुझसे एक शब्द शेयर किया था, बोला हरि तुम ना एक सिद्धांत प्रैक्टिस करते हो, उसका नाम है अभिव्यक्ति। मैं बोला ये कहां से आया? तो मैंने बोला मुझे चेक करना पड़ेगा गूगल में अभिव्यक्ति क्या हो। अभी समझ में आया, व्यक्ति समझ में आया, ये अभिव्यक्ति क्या है? तो उसने बोला एक्सप्रेशन। तुम ये नहीं सोचते कि तुम्हारा प्रोग्राम कोई अटेंड करेगा कि नहीं करेगा, कितने पैसे मिलेंगे, क्या होगा, कितना श्रोता आएगा नहीं आएगा, तुम्हारी मर्जी है, तुम शुरू हो जाते हो। ऑडियंस नहीं है तो आजकल यूट्यूब है, कैमरा ऑन करो शुरू हो जाओ। तो ये 2 शब्द मुझे बड़े पसंद है, और ये कहीं ना कहीं जिंदगी का फलसफा भी है कि आपको जिंदगी को कैसे जीना चाहिए, परिपक्वता से जीना चाहिए और अपनी भाषा को सही करना चाहिए। क्योंकि परिपक्व इंसान वही है जो ठीक बोलता है, ठीक सोचता है, और उसकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। तो एक प्रेरणा हमको मिलती है गुलजार साहब से। मुझे हैरानी होती है कि वो इंसान ऐसे सोच कैसे सकता है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं। मतलब इतना कुछ जिंदगी में झेलना पड़ता है, सहना पड़ता है, करना पड़ता है, फिर भी हम नाराज नहीं रहते, फिर भी हम एक सकारात्मक सोच लेकर जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो गुलजार साहब पूछते हैं तेरी लाइफ में इतनी बैंड बजाई, ये थोड़ा सा बंबई हिंदी में शिफ्ट होना ही पड़ता है डीएनए में, कि जिंदगी ने तुम्हें इतनी तकलीफ दी फिर भी तुम नाराज नहीं हो, ऐसे कैसे? जीने के लिए सोचा न था, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उठाने होंगे। मैं बोला क्या बात है। एक इंसान की सोच उसकी भाषा से बनती है, सोच से भाषा नहीं आती। पहले भाषा ठीक होना चाहिए ताकि आपको सोचने की कैपेसिटी बढ़े। तो ये इंसान कैसे सोचता है कि मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उठाने होंगे। ये मेरे को समझ में आ गया, कॉलेज में किसी लड़की से प्यार हो जाए और आपने मुस्कुरा दिया और गलती से उसने भी मुस्कुरा दी, तो इसकी कीमत है शादी। अब उतारो कर्ज पूरी जिंदगी। एक मुस्कुराहट की वजह से देखो तुम कहां पहुंच गए थे। तुम मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगी तो बड़ी मुश्किल होगी, ऐसे साहिर लुधियानवी साहब ने। साहिर लुधियानवी एक बहुत बड़े लेखक इसलिए भी थे क्योंकि वो अक्षय जैसे इंसान से बड़ा प्यार करते थे, क्योंकि उनका रेवेन्यू मॉडल एज ए लिरिसिस्ट बहुत स्ट्रांग था। He was India's first celebrity lyricist. क्योंकि बॉलीवुड में जो एवोल्यूशन हुआ है, जो ग्रोथ हुआ है, आप देखेंगे राइटर्स और लिरिसिस्ट को इतना कीमत नहीं दिया जाता था, लेकिन साहिर लुधियानवी ने उस गेम को चेंज किया। बड़ी गाड़ी खरीदी, बड़े बंगले में रहते थे। उन्होंने बहुत ही फेमस नज़म लिखा है जिसका नाम है परछाई, है ना, मैं पल दो पल का शायर हूं। So, साहिर लुधियानवी, one of the most celebrated lyricists in Bollywood. अच्छा, जावेद अख्तर साहब और भी लोगों के बारे में बात करते हैं, जैसे मजरू सुल्तानपुरी है, और साहिर लुधियानवी तो है ही, शकील बदायूनी है, हसरत जयपुरी, शैलेंद्र।
शैलेंद्र ने बहुत सारे गाने लिखे राज कपूर साहब